स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर हमें दिख चुका है और हमें पता चल चुका है कि ये कितनी बड़ी स्केल की सीरीज होने वाली है अंत तक आते आते। इसके तो लास्ट वाला एपिसोड एक मूवी के जैसा न्यू ईयर ईव पे ही रिलीज करने वाले हैं वो लोग। लेकिन अब ये जानना आपको जरूरी बन चुका है कि क्या है स्ट्रेंजर थिंग्स और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पहले आपको क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपका काम इस वीडियो के साथ में आसान कर दूंगा। इस वीडियो में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से पहले आपको कौन सी जानकारी होना जरूरी है और क्या है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, ये मैं आपको अंत तक आते आते बता दूंगा। और इस वीडियो में ही बीच बीच में मैं आपको अपनी थ्योरीज और ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप इतने करेक्टली रिलेट कर पाओगे कि आप बोलोगे ये तो मैंने भी सोचा था। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है सारे स्ट्रेंजर थिंग फैंस के लिए, क्योंकि मैं भी एक स्ट्रेंजर थिंग फैन हूँ भाई। मेरे तो हर वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक भी स्ट्रेंजर थिंग का बैकग्राउंड म्यूजिक है, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो बिना ज्यादा ज्ञान की बातें किए चलिए ज्ञान स्टार्ट टू एंड। तो शुरुआत करते हैं 2016 से। स्ट्रेंजर थिंग्स एक सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में बनाई है, जो कि 2016 में एयर हुई थी जुलाई के मंथ में। और उस वक्त से लेके आज तक स्ट्रेंजर थिंग की जितनी बड़ी आईपी बन चुकी है ना, उतनी नेटफ्लिक्स के अंडर बनी हुई किसी भी सीरीज की आईपी नहीं है, किसी भी सीरीज की नहीं। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक नाम या एक शो नहीं है, स्ट्रेंजर थिंग्स खुद नेटफ्लिक्स का ही एक सब ब्रांड है। स्ट्रेंजर थिंग्स से ही नेटफ्लिक्स के आधे से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस बढ़े हैं और स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ही लोगों ने वेब सीरीज स्टार्ट की है। इवन दो मेरी भी पहली वेब सीरीज में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स ही थी। स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार्टअप की तरह है वेब सीरीज के लिए। अगर कोई बंदा वेब सीरीज में घुसना चाहता है, वेब सीरीज एंजॉय करना चाहता है, तो स्ट्रेंजर थिंग्स उसके लिए स्टार्टअप है। वो पहले स्ट्रेंजर थिंग्स देख ले और बाकी बाद में वेब सीरीज देख ले। इतनी अच्छी स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स ने। इसका पहला सीजन 2000 में सक्सेस होने के बाद नेटफ्लिक्स का बार जो ऊपर गया था सब्सक्रिप्शन का, कि उसके बाद वो कभी नीचे आया ही नहीं। और फिर 2017-18 में इसके बैक टू बैक 2 सीजन आए, जिसके बाद इसका थर्ड सीजन 3 साल बाद डायरेक्ट 2022 में आया। और फिर इसका फोर्थ सीजन के बीच में पूरे के पूरे 3 सालों की गैप। और उन 3 सालों में बहुत ही ज्यादा एज कर चुके हैं ये बच्चे। जिन बच्चों की एज स्टार्टिंग में 10 साल थी, वो अब 20-20 साल के होके शादीशुदा भी बन चुके हैं। और उनके भावनाओं के साथ साथ उनके शरीर के अंग भी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से अब हम उन्हें मासूमियत की निगाहों से कम और ठरक की निगाहों से ज्यादा देखेंगे। ये एक सच्चाई है। लेकिन क्या इससे हमारा स्ट्रेंजर थिंग को देखने का नजरिया बदल चुका है? तो हाँ, क्योंकि अगर अब वो कैरेक्टर्स जो है वो बच्चों वाली हरकतें करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें क्रिंज लग सकता है। तो इसीलिए अब शो की राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और कैरेक्टर्स जो भी करेंगे वो जस्टिफाइड होना चाहिए उनकी एज को लेके। उनका माइंडसेट और उनके डिसीजंस मेकिंग एक मैच्योरिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अब वो 10 साल के बच्चे नहीं रहे, अब वो मैच्योर्ड बन चुके हैं, अब वो 18+ बन चुके हैं। इसलिए सीजन 4 में बच्चे जो भी करने वाले हैं ना, ये सारे के सारे वो बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाला है और वो दिमाग लगा के करेंगे, यही हम सोच के चल रहे हैं। वरना अगर इन्होंने थोड़ी सी भी चूक कर दी ना, तो ये फिनाले की रेटिंग इतनी गिरेंगी कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि अगर सीजन फिनाले हकता है तो पूरे सीजन की ही रेटिंग चली जाती है भाई गंदी। कैरेक्टर आर गोइंग टू डाई। लूकस, 11, मैक्स, स्टीव, डस्टिन, विल, ये सारे कैरेक्टर्स तो सेफ होंगे। और जिस कैरेक्टर के 100% चांसेस है कि वो मरेगा ही मरेगा, वो है वेक्ना। वेक्ना का तो एंड होने ही वाला है इस सीरीज में, क्योंकि अगर उसका एंड नहीं किया ना तो भाई इस सीरीज की रेटिंग फिर से गिर जाएंगी। और राइटर्स को पता है कि उनको व्यूअर्स को क्या देना है और व्यूअर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको स्टार्टिंग से ही इन्होंने ऐसे बिल्ड किया है, ऐसे उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बिठाया है, ऐसे उसके साथ फ्रेंडशिप या ऐसे उसके साथ दूसरे कैरेक्टर्स का बॉन्ड बिठाया है ना, कि अगर उसको मार दिया तो इस शो की रेटिंग छप्पर पार चली जाएंगी। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन से लेके ब्रेकिंग बैड के 5 सीजन तक सबकी रेटिंग तोड़ देगा। वो है स्टीव हैरिंगटन। एंड किया जाता है इस सीरीज में। तो आप ही देखो ना, उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया और वो दूसरे के साथ चली गई, और दूसरी गर्लफ्रेंड ने लेस्बियन होना प्रेफर किया स्टीव को चुनने के अलावा। तो इसके साथ ना लव अफेयर है किसी का, ना ही इसके ऊपर इसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ना ही इसको कुछ कर दिखाना है लाइफ में। अगर इसको कुछ कर दिखाना होता तो इसका एक पर्पस होता, इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बचा होता। लेकिन अब इसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बची है, दुनिया को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, जो कि ये करके दिखाएगा। इसने 4th सीजन में ही अकेले
अपसाइड डाउन में कूद के वो चीज साबित भी की थी, जो कि ये 4th सीजन में ऑल आउट जाने वाला है और ये कैरेक्टर 100% मरने वाला है। अगर ये कैरेक्टर मरा ना तो मैं बता रहा हूँ मेरी थ्योरी सही निकलेंगी और जो स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट एपिसोड है ना उसकी रेटिंग तो छप्पर पूरा आसमान फाड़ के स्पेस में चली जाएंगी, देख लेना। न्यू कैरेक्टर स्ट्रेंजर थिंग के साथ एक पता है क्या की मूवमेंट क्या है कि वो हर सीजन में कोई ना कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, जैसे बिल, जैसे एडी मनसन, और उनको उसी सीजन में मार देता है। तो इस सीजन में भी हमें डॉक्टर के का कैरेक्टर दिखने वाला है जिनको लिंडा हैमिल्टन प्ले करने वाली है। तो डॉक्टर के का कैरेक्टर है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आप उससे कनेक्ट मत करना क्योंकि हर बार का ये इनका नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा के मारना इनका ढंग ही है। लेकिन इस बार जो है वो सब पे ही रिस्क है, सभी मर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो डॉक्टर के का कैरेक्टर है वो डेफिनेटली मरने वाला है। लेकिन उसके साथ ही साथ हॉपर की जो बेटी है वो भी रिटर्न करने वाली है, उसका एक्टर रिटर्न करने वाला है क्योंकि हॉपर की बेटी का जो आर्क है वो छेड़ा जाएगा। यहाँ पे फ्लैशबैक्स में हमें दिखाया जाएगा कि हॉपर की बेटी कैसे मरी थी, उसके साथ उसका बॉन्ड कैसा था। ये सब फैन थ्योरीज नहीं है, ये सब कंफर्म ह्यूमर्स है। शूटिंग के दौरान भी इनकी सेट्स और बिहाइंड द सीन्स लीक हुई थी, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। थ्योरीज अब यहाँ पे स्पॉइलर डिस्कस करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक ऐसी थ्योरी है ना, एक ऐसी खतरनाक थ्योरी जिसको लेके सभी दंगे बंगे रह जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सीरीज का मेन विलन कौन है। इस सीरीज का मेन विलन जो है ना वो विल है, विल। क्योंकि विल के साथ तो वो लड़की जो नैन्सी की फ्रेंड थी वो भी तो अंदर गई थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं बचा। विल के अलावा जो भी अपसाइड डाउन गया है वो आज तक जिंदा नहीं बचा, और विल में आज तक वेकना का एक अंश है। वेकना विल का वेसल है, ना कि विल वेकना का, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। क्योंकि विल एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर था, उसके दोस्त फक्ड अप थे, उसकी जिंदगी फक्ड अप थी, उसकी मम्मी का रिलेशनशिप फक्ड अप था, उसका भाई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसीलिए वो माइंडली डिस्टर्ब हो गया। और वेकना ने उसे स्टार्टिंग में कुछ ऐसा भैला फुसला के मैनिपुलेट किया होगा ना कि वो स्टार्टिंग से ही इन सब को ट्रिक कर रहा है। स्टार्टिंग से ही उसका ही प्लान था कि यहाँ डायनासोर छोड़ू, वहाँ डेमोगॉर्गन छोड़ू, वहाँ डेमोडॉग छोड़ू, ये सब विल का ही प्लान है। और अंत में लास्ट एपिसोड में जाते जाते हमको दिखाया जाएगा कि जो मेन विलन है वो वेकना नहीं, वो विल है। विल ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था अपसाइड डाउन के बाहर रह के, और विल ही जो है वो दुनिया को मर्ज करना चाहता है, अपसाइड डाउन और रियल अर्थ को, और विल को ही अंत में मारेंगी 11, जिसके बाद इसका कंक्लूजन जो निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। ये मेरी थ्योरी है, बाकी आप अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। बिफोर सीजन 4 व्हाट हैपेंड, तो पहले ही बता दूं आपको कि आप सीजन 4 में किन किन कैरेक्टर्स का रिटर्न एक्सपेक्ट करके जाओ, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके लौड़े लग चुके हैं पिछले सीजन्स में, जिसमें से पहली तो है मैक्स की जिस तरीके से लगे थे ना भाई पिछले सीजन में, सच में वो बहुत दर्दनाक था। आंखें फोड़ दी गई उसकी, उसको अंधा कर दिया गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। देन उसके बाद में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो रिटर्न नहीं करने वाले, जैसे कि एडी मनसन, बिली, ये सब बिल्कुल भी रिटर्न करने नहीं वाले। और जहाँ तक कि मुझे पता है स्टीव जो है ना वो एक कैरेक्टर को रिटर्न लाने वाला है जो कि होगा अपना डॉक्टर। ये डॉक्टर जो है वो रिटर्न आएगा और उसको स्टीव लेके आएगा। अब ये आप पता करो कमेंट सेक्शन में, बताओ कि मैं किस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ और ये अपने को कौन सी सीजन में देखने को मिला था। गवर्नमेंट रिएक्शन। अब ये सिर्फ हॉकिंस की कहानी नहीं रही, अब पूरी दुनिया को पता है कि हॉकिंस में क्या चल रहा है और दुनिया ही पूरी खतरे में है। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व इसमें बहुत ही ज्यादा होना चाहिए और होगा भी। अगर नहीं हुआ ना तो ये बहुत ही एक लेम स्टोरी बन जाएंगी कि हाँ यार यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्व ही नहीं है, ट्रम्प कहा गया भाई। तो अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्व इसमें 0.11% भी नहीं हुआ ना तो ये एक बहुत ही लेम राइटिंग वाला शो बन जाएगा। इसलिए इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है गवर्नमेंट के इन्वॉल्व की, और रशियन गवर्नमेंट नहीं। हर सीजन की तरह इसमें रशियन गवर्नमेंट को घुसाना जरूरी नहीं है, इसमें हमने यूएस की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन जरूरी है, तभी इसकी राइटिंग तगड़ी होंगी। तो ये था मेरा वीडियो ऑन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 है या 5 है, हाँ सॉरी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या पता रहना चाहिए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 देखने से पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी चैनल की और भी वीडियो जाके देखना, और अगर आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी होंगी तो SNM फिक्स को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ SNM फिक्स की अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और 99 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, 99% लोगों ने, अबे शर्म करो बे, 1000 सब्सक्राइबर तो कर दो बे मेरे बे, लाइक करो जन दो, लाइक तो कर दो कम से कम। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मैं क्या करूं, हो गया। Vai sentando no estado.